बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 10 सितंबर 2024 रोज़ मंगल 7 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती सूरत हाल, बदलती खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान पर दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जीसीसी रूस, इंडिया और ब्राज़ील के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए रियाद में इजलास। जीसीसी का 161वां वजारती इजलास पीर को रियाद में हुआ, जिसकी सदारत कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने की। इजलास के मौके पर जीसीसी ने रशिया, इंडिया और ब्राज़ील के साथ स्ट्रेटजिक डायलॉग के लिए 3 अलग अलग वजारती इजलास किए ताकि ताउन के नए उफक वो खोले जाएँ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी मुश्तरका वजारती इजलास में शिरकत की है। 90 लाख इंडियन जीसीसी अरब मुल्कों की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में जीसीसी और इंडिया के दरमियान स्ट्रेटजिक डायलॉग के लिए मुश्तरका वजारती इजलास के अंदर जीसीसी और इंडिया के दरमियान मुश्तरका एक्शन प्लान और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीकों, बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के हसूल के लिए कई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद अब्दुल करीमी और वज़ारत ख़ारजा के अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल रासी भी मौजूद थे। इंडियन वज़ीर ख़ारजा एस शंकर ने कहा, जीसीसी और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात की जड़ें मुख्तलिफ शोबों में हैं और हम मुतअद्दिद शोबों में शराकत दारी के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि खित्ते में 90 लाख इंडियन काम कर रहे हैं और जीसीसी अरब मुल्कों की इक़्तिसादी तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं। मक्का मुकर्रमा में लड़कियों के स्कूल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। महकमा शहरी दफा ने कहा कि मक्का मुकर्रमा में वाक़ लड़कियों के स्कूल में पीर को आग लगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए सबसे पहले तालबात का इनखला किया गया। शहरी दफा ने कहा कि इतला मिलते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुँच गई और आग पर काबू पा लिया गया। तमाम तालबात को मज़कूरा स्कूल से निकाल कर करीबी तलीमी इदारे में मुंतकिल किया गया, जबकि इंतज़ामिया की तरफ से वालिदैन को वसूल करने की इतला दी गई। वाज़ेह है कि स्कूल के अल अवादी मोहल्ले में वाक़े है, जहां आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। महकमा शहरी दफा ने कहा कि आतिशज़दगी के असबाब और सलामती के ज़वाबित का जायज़ा लिया जा रहा है। अरूस अल बहर अल अहमर की सियाहत में पेश डिस्कवर जद्दा शहर अरसा दराज से सऊदी अरब का गेटवे रहा है, जो तजारत के ज़रिए अपनी तारीखी ताल्लुकात और उम्रा और हज ज़ायरीन के लिए बुनियादी गुज़रगाह के तौर पर अपनी मुनफरद हैसियत के ज़रिए सऊदी अरब की इकानमी में अहम मुकाम रखता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी विजन 2030 के आगाज़ से ये शहर जदीद तरक्की के प्रोग्रामों के साथ सियाहत के शोबे में आगे बढ़ रहा है और सालाना 10 करोड़ टूरिस्ट का इस्तकबाल करने के काबिल हो रहा है। कदीम जद्दा की सियाहत और जदीद मनसूबों की रहनुमाई के लिए डिस्कवर जद्दा कंपनी की बुनियाद 2017 में रखी गई, जो आगाज से ही मुकामी और बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट को खिदमात पेश कर रही है। डिस्कवर जद्दा कंपनी के CEO अली अल मनाई, जो अरूस अल बहर अल हमर में ही पैदा हुए हैं और पले बढ़े हैं, शहर की सियाहत के बारे में बेहद मालूमात रखते हैं। उन्होंने बताया कि अपनी तहकीक और मालूमात के साथ मैंने महसूस किया कि जद्दा आने वाले टूरिस्ट को कदीम शहर से मोहब्बत के जज्बे और तजर्बात से रोशनास कराना ज़रूरी है। इसी मुनफरद सोच के साथ उन्होंने रजिस्टर्ड टूर गाइड बनने के लिए सऊदी वजारत टूरिज़म से सर्टिफिकेट हासिल किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने गुज़श्ता साल कदीम जद्दा की टूरिज़म के लिए डिस्कवर अल बलद का आगाज़ किया, जो सऊदी अरब के आलमी सकाफती विरसे के मकामात में से एक है। डिस्कवर जद्दा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के ज़रिए टूरिस्ट की दिलचस्पी के लिए जद्दा अल बलद की कदीम बसरी कहानी पेश की, जिसने तजस्सुस में इजाफे के साथ साथ दुनिया भर के टूरिस्ट को जद्दा देखने की दावत दी है। गाइडेड टूर्स के अलावा डिस्कवर जद्दा इश्तहारी खिदमात भी पेश करता है, जिसमें जद्दा के अहम मकामात के बारे में मुख्तलिफ मालूमात शामिल हैं। सऊदी सिविल एविएशन मार्केट में बैनुल-अक़वामी नशिस्तों की गुंजाइश बढ़ गई। ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्रीज और रिसर्च में स्पेशलाइज्ड कंपनी OAG की रिपोर्ट में बताया गया कि मशरक़ वस्ती में तैयारों में नशिस्तों की गुंजाइश 22 मिलियन से तजावुज़ कर गई है, जिसमें से 82% हिस्सा खलीजी ममालिक का है। बैनुल-अक़वामी इंडिकेटर्स के मुताबिक सऊदी एविएशन सेक्टर बड़े टारगेट दिख रहा है, जो सऊदी विजन 2030 के तहत और बड़े और ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के लिए कौमी हिकमत अमली के मुताबिक है। जो एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उसमें बेमिसाल मौक़े फराहम करता है। सऊदी सरहदी मुहाफ़िज़ों ने खुबर में 4 गैर मुल्कियों को डूबने से बचा लिया। सऊदी अरब के अल-शर्क़िया रीजन के खुबर गवर्नरेट में सऊदी सरहदी मुहाफ़िज़ों की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने 4 मसरी शहरियों को तैराकी के दौरान डूबने से बचा लिया।
SP के मुताबिक सरहदी मुहावजों ने इतला मिलने पर फौरी मदद फराहम की और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ बॉर्डर गार्ड्स ने मैरीन टाइम सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करने और एहतियात बरतने पर जोर दिया है। बयान में यह भी कहा गया कि मखसूस मकामात पर तैराकी के दौरान बच्चों को उनकी भी निगरानी की जाए। मक्का मुकर्रमा और मशरकी रीजन में 911 और सऊदी अरब के दीगर इलाकों में 994 पर एमरजेंसी के लिए कॉल की जा सकती है। सऊदी अरब ने 2030 विजन का 100 मिलियन टूरिस्ट को राग़िब करने का टारगेट अबूर कर लिया। IMF ने अपनी शिक 4 की मशावरती रिपोर्ट 2024 में कहा कि सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 का सालाना 100 मिलियन टूरिस्ट को अटैक करने का टारगेट 7 साल पहले ही हासिल कर लिया है। 2023 में सऊदी अरब की सियाहत की आमदनी $36 बिलियन तक पहुंच गई है, जिससे सियाहत की खालिस आमदनी में 38% इजाफा हुआ। और शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में मजमूई कौमी पैदावार में इस शोबे का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हिस्सा 11.5% तक पहुंच गया, जिसमें 2034 तक 16% की जो अफजाइश है उसकी तवक्को है। पब्लिक टेस्ट सऊदी अरब में सिनेमा और थिएटर जाने वालों के तजर्बे को बेहतर बनाने के लिए कोशा। सऊदी अरब की सोसाइटी फॉर पब्लिक टेस्ट ने सऊदी अरब भर के मुख्तलिफ सिनेमा कंपनियों के साथ मिलकर सिनेमा और थिएटर प्रोग्राम का आगाज़ किया है, ताकि तफरीही मैदान में अवामी ज़ौक़ के कल्चर को फ़रोग़ दिया जा सके, जिसका मकसद कौमी रुझान को सामने रखते हुए मुख्तलिफ किस्मों की फ़िल्मों को फ़रोग़ देना है। माशरे के मुख्तलिफ शोबों और मेयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हुए सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के हसूल को आसान बनाना है। 7 ऐसे मामला जिनमें उम्रा पर जाने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। वज़ारत हज और उम्रा ने तस्दीक की है कि बाद मामलात में इबादत की अदायगी से पहले डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और उम्रा के दौरान सेहत के मसाइल से बचने के लिए उनकी निशानदही पर जो है वो जोर दिया जाता है। उन्होंने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर एक इन्फोग्राफिक के ज़रिए लिखा कि अगर आप उन 7 हालतों में से किसी एक का शिकार हैं तो उम्रा पर जाने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें। उन केसेस की निशानदही उनमें शामिल है तीसरे और चौथे दर्जे के दिल का दर्द, थोड़ी देर के लिए चलते वक्त सीने में दर्द और दिल के तंग वॉल्स, सूजी हुई टांगों के साथ हार्ट फेल होना, तीसरे और चौथे दर्जे की सांस की किल्लत, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की जो नाकामी है, और इसके अलावा अगर जो रिसेंट कोई एक्सीडेंट्स हैं या दिल के ऑपरेशंस हुए हैं, इन तमाम चीज़ों में आपको पहले डॉक्टर से रजू करना चाहिए। दूसरी तरफ सऊदी हेल्थ कौंसिल ने मशवरा दिया है कि 3 बड़ी बीमारियों से बचने के लिए हर हफ्ते 150 मिनट जो है एटलीस्ट वॉक करें। सऊदी हेल्थ कौंसिल ने तस्दीक की है कि हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की हरकत और जिस्मानी सरगर्मी 3 बड़ी बीमारियों के ख़तरे को जो है वो कम कर सकती है। टाइप 2 शुगर, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर। ये हदायत सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को अपनाने की अहमियत के बारे में जारी आगाही फ्रेमवर्क के अंदर आती है, क्योंकि कौंसिल इस बात पर जोर देती है कि बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी बहुत सी दायमी बीमारियों से बचने में और आपकी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर करने में मदद देती है। रोज़ाना 30 मिनट तक जिस्मानी सरगर्मी की मशक टाइप 2 शुगर के ख़तरे को कम करने में अहम किरदार अदा करती है, मोटापे की रोकथाम को बढ़ाती है और हाई ब्लड प्रेशर के ख़तरे को भी कम करती है। दमाम एयरपोर्ट्स के सदर ने किंग फहद एयरपोर्ट पर वेलकम लाउंज तैयार करने के मंसूबे का जायज़ा लिया है। दमाम एयरपोर्ट कंपनी के CEO इंजीनियर मोहम्मद बिन अली अल हुसैनी ने दौरा किया और उन्होंने जो है वेलकम लाउंज के मुसाफिरों की सर्विसेज के बारे में चेक किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक फ़्लाइट्स एरिया में नए ब्रांड के साथ मुंसलिक लाउंज को तैयार करने के मंसूबे का जायज़ा लिया, जिसका इंतज़ाम कैटरियन कैटरिंग होल्ड कंपनी करती है। उन्होंने जो है कहा कि जो हॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तफसीलात बताते हुए कि ये काम जो है 2024 के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सऊदी अरब में पीर को सोने के रेट क्या रहे। सऊदी गोल्ड मार्केट में पीर 9 सितंबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में कमी रिकॉर्ड की गई। अदर वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 262 रियाल और 69 हलाला रही है, और इसके अलावा जो है 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 300 रियाल और 22 हलाला रही। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 275 रियाल 20 हलाला रहा और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 225 रियाल और 17 हलाला रहा। सऊदी अरब में 1 किलोग्राम सोना 3,02,324 रियाल में दस्तयाब रहा है। हम रियाल रेट की बात कर लेते हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर पर पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 55 पैसे, STC पे 73 रुपये 37 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 38 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 70 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 38 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 36 पैसे। इंडिया के लिए फॉर बैंक दे रहा है 22 रुपये 15 पैसे, STC पे 21 रुपये 90 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 80 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 4 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 83 पैसे,
انجاز بینک 21 रुपये 85 पैसे दे रहा है। یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔